एक समय हमारा पुण्य क्या हो जाता है, क्षीण हो जाता है। और हम पुण्य को कितने मुश्किल से अष्टद्रव्य से पूजा करते, कितने द्रव्य से, क्यों एक द्रव्य से भी तो हो सकती है। पूरे बोलो जन्म जरा तू संसार विनाक्ष पद प्राप्त है ना, कामाण पुष्प नृपामती क्षुदार नैवेदम मोहंधकार में दीपम अष्टकम धूपम मोक्ष फल प्राप्ति फलम नृपामती, बोल दो एक साथ। लेकिन नहीं, क्यों कहा द्रव्य से, इसलिए कहा एक में मन नहीं लगेगा तो दूसरे में नहीं लगा तो तीसरे में नहीं लगा तो बोलना, चौथे में नहीं लगा तो 8 द्रव्य में से किसी ना किसी द्रव्य में तो हमारा क्या होगा, मन हमारा लगेगा। 108 12 बार माला फेरते 108 में एक गुड़िया पर तो हमारा क्या लगेगा, मन लगेगा। इसीलिए हम इतने अष्टद्रव्य से पूजा करते और 108 बार नमोकार मंत्र का क्या करते हैं, जाप करते हैं। तो इस प्रकार से पुण्य को क्षय होने में समय नहीं लगता है। लेकिन पुण्य को आर्जन करने में क्या होता है, आदमी पैसा कमाता है तो थोड़ा सा बाजू में निकाल के नहीं रखते हो, है नहीं, क्यों रखा बाजू में निकाल के। कभी ऐसा अवसर आ जाए कि अपने पास नहीं हो, दवाई के लिए किसी ना किसी को चाहिए पड़े, तो आदमी खाता कम है और बचाता, भैया घी कम खर्च करो, ये सामग्री इधर उधर खर्च मत करो, क्यों, कभी गए वक्त के लिए। इसी प्रकार से कभी कभी हमारा पुण्य जो पहले का संचित पुण्य था वो कभी कभी किसी विपदा में क्या हो जाता है, काम आ जाता। अभी जो तुम भोग रहे हो वो अभी का तुम्हारा पुण्य नहीं है ओम जी, अभी जो तुम भोग रहे हो ये तुम्हारा अभी का पुण्य नहीं है, कब का है, ये तुमने पहले किया तो आज तुमको क्या हो रहा है, मिल रहा। और आज जो कर रहे हैं वो कब मिलेगा, कब मिलेगा, वो आगे मिलेगा। जो आज त्रियंश हैं, भूत हैं, व्यंतर हैं, गरीब हैं, तो पिछले जन्मों में इन्होंने कुछ नहीं किया, उसका दुष्परिणाम आज क्या कर रहे हैं, भुगतान कर रहे हैं। और अभी जो तुम कर रहे हो वो इसका जाकर के तुम्हें जैसे रिजर्वेशन होता है तो अगली गति का तुम्हारा अभी क्या हो जाएगा, रिजर्वेशन हो जाएगा। अभी तुम्हारा अगली गति का क्या हो जाएगा, रिजर्वेशन हो जाएगा। तो इस बात के लिए ध्यान में रख करके कि मुख्य चीज़ ये है कि हमें अपना पुण्य छीड़ नहीं करना है, हमें अपना पुण्य क्या करना है, बढ़ाना है। और दूसरी बात ये ध्यान, बढ़ा नहीं सके तो कम से कम पुण्य क्या मत करो, घटाओ मत। रागदेश करके, आर्त ध्यान करके, रौद्र ध्यान करके, कसाय करके, है ना, कई लोग ये रहते कि अपने जिंदगी में पूरे पुण्य को समाप्त करते थे, अपने नए पुण्य का अर्जित नहीं कर पाते। और कोई जीव ऐसे रहते हैं कि पुराने को सेव करके रखते हैं और नए पुण्य को उसमें और क्या करते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं। जैसे 12 भावना में कहा, बीज राख फल भोग वे, क्या बोलो, बीज राख फल भोग वे, ज्यो किसान निप माही त्यों चक्री सुख निप करे धर्म विसारे। क्या कहा मालूम, बीज राख फल भोग वे, किसान जो होता है वो बीज को बचा करके, किसको, किसान जो होता है वो बीज को बचा करके, किसको बचाता है, बीज को बचा करके वो बीज को बचा लेता है, फिर जो धान्य उसको क्या करता है, भोगता है। अब बीज को यदि भोग लेगा तो आगे बोएगा क्या, जैसे बोलते मूलधन, जैसे क्या बोलते हैं, मूलधन हमारा सेफ रहे, जैसे ध्रुव फंड है, उसके ब्याज से क्या करते जाओ। किसी ने 10 लाख रुपए जमा कर दिया तो वो तो ज्यों का त्यों जमा है, लेकिन उसमें से जो ब्याज आता है उस ब्याज से हमारा क्या होता है, ब्याज से हमारा काम चलता है। किससे, ब्याज से हमारा काम चलता है, ब्याज से हम क्या करते हैं, अपना काम चलाते हैं। तो इसी प्रकार से बीज को रख करके, बीज राख फल ज्यों किसान जग माही त्यों चक्री सुख निप करे धर्म विसारे। आज की सेवा मंदिर आया करो, पूजन किया करो। हमारे पास नहीं, बड़े बड़े राजा चक्रवर्ती जैसे महान महान राजा महाराजा हुए तो वे भी प्रति समय क्या करते थे, वे भी प्रति समय धर्म ध्यान करते थे, पूजन पाठ अभिषेक दान। और सोचो इतना साम्राज्य उनके पास था, वो कहे हमारे पास समय नहीं, तो क्या तो चलता, लगता कि चलो भाई समय नहीं है। अगर स्वर्ग का इंद्र जीने की इच्छा करे, स्वर्ग का इंद्र जीने की इच्छा करे तो कोई आश्चर्य नहीं, बोलो, स्वर्ग का इंद्र जीने की इच्छा करे तो कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन विष्ठा में रहने वाला कीड़ा
अगर जीने की इच्छा करता है, कौन? विष्ठा में रहने वाला कीड़ा यदि जीने की इच्छा करता है तो इससे बड़ा आश्चर्य और कोई दुनिया में नहीं हो सकता है। विष्ठा में रहने वाला कीड़ा क्या कर रहा है? बोलो क्या कर रहा? विष्ठा में रहने वाला कीड़ा क्या सोच रहा? मैं जीता रहूं, वो मरना नहीं चाहता। तो कितनी बड़ी आश्चर्य की बात है कि नाली में विष्ठा में रहने वाला कीड़ा और जी रहा है, और एक स्वर्ग में रहने वाला जीव है, उसकी कोई इच्छा नहीं है। जीने की होना इच्छा, सम्यक दृष्टि, धर्मात्मा, पुण्यात्मा, व्रति, महाव्रति, ये भावना भाता है जीने की होना इच्छा। क्या बोलो? जीने की होना और मरने की होना वांछा। और इसी भावना को लेके 12 भावना में मेरी भावना में कहा लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए। बोलो क्या? लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए। 1 लाख वर्ष तक जीऊं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और आज ही मृत्यु आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो निश्चित है कि जो आया है उसको निश्चित एक ना एक दिन क्या करना है। अब जाने वाले को कोई नहीं बचा सकता है। इधर उधर सबकी चल जाएगी, बोलो इधर उधर सबकी चल जाएगी, लेकिन उधर चला के बताओ हमको, है? किसी का जवान बेटा मर गया, माँ रोती है, पिता रोते हैं, अब कहे कि बचा लो, तो वहां किसी की न जवान, न बालक, ना अध्यक्ष, ना मंत्री, ना मुख्यमंत्री, ना प्रधानमंत्री, ना मुनि, किसी की वहां पर चलती नहीं है। कोई भी जो है ना, जो आया उसको जाना पड़ता, जो आया उसको जाना पड़ता है। तो ये संसार का नियम है कि कर्म के सामने किसी की चलती नहीं है। बस जो किया है उसका तुम भुगतान करो, है ना? जो किया है उसका तुम भुगतान करो, बस जो तुमने कर्म किया है उसका तुम भुगतान करो। चाहे रो करके भुगतान करो, चाहे हंस करके भुगतान करो, बस दोनों में यही है कि वो भोगना ही पड़ता है। और जब तक भोगना पड़ता है, जब तक उसकी क्या ना हो जाए, निर्जरा ना हो जाए, जब तक उसकी निर्जरा नहीं हो जाती है, तब तक वो कर्म कहाँ चलता है? बोलो कहाँ चलता है? वो कर्म उदय में चलता है। वो कर्म कहाँ चलता है? उदय में चलता है। तो इस प्रकार से क्या है, ऐसा आचार्य महाराज ने यहाँ बतलाया था। हम अगली गाथा में देखेंगे। सास्याद विधि निषेधात्मा, सास्याद विधि निषेधात्मा, स्वधर्मयो परधर्मयो, समूर्ति समूर्ति बोध मूर्तित्वा, समूर्ति बोध मूर्तित्वात्, मूर्त्यस्य विपर्यता, मूर्तिस्य विपर्यता। हाँ, इस प्रकार से क्या है, आत्मा अपने धर्म स्वभाव और पर धर्म कथन विधि आत्मक तथा निषेधात्मक। ज्ञान मूर्ति होने से आत्मा मूर्तिमान है, विपरीत अपेक्षा से अमूर्तिक है। तो इस प्रकार से स्वधर्म और परम पर धर्म, क्या स्वधर्म और पर कथन 2 प्रकार से होता है, एक विधि रूप से और दूसरे का है निषेध रूप से। क्या? एक विधि रूप से और दूसरा क्या है? निषेध रूप से। विधि रूप से कथन करने का मतलब होता है तुम्हें रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए, तुम्हें दिन में भोजन करना चाहिए। क्या? विधि माने क्या है? तुम्हें ऐसा, तुम्हें दिन में भोजन करना चाहिए, इसका नाम क्या है? विधि। तुम्हें रात में भोजन नहीं करना चाहिए, इसका नाम क्या है? निषेध। इसका नाम क्या है? विधि और निषेध। तो कहीं विधि रूप से कथन किया जाता है और कहीं निषेध रूप से कथन किया था, तुम्हें मुनि दीक्षा लेना चाहिए। ये विधि रूप से क्या है? विधि रूप से क्या है? निषेध कथन है कि तुम्हें मुनि दीक्षा लेना चाहिए। और निषेध रूप से क्या है? तुम्हें ग्रस्त नहीं होना चाहिए, गृहस्थी में नहीं रहना चाहिए, संसार में नहीं फंसना चाहिए। अब जो जिस विधि से समझे उसे उस विधि से क्या करो, क्या? जो जिस विधि से समझे उसे उस विधि से समझा देना चाहिए। और समझाया किसको जा सकता है? जिस व्यक्ति को धर्म पर श्रद्धा है,
जिस व्यक्ति को धर्म का ज्ञान है उसे इशारे में क्या हो जाता है, समझदार को इशारा, और जिसे नहीं समझना है उसे पूरा तीर्थंकर भगवान से भी वो नहीं समझता। मारीच का जीप था, किसका, जो आदिनाथ भगवान का पोता था, उठ करके चला गया। बस उन्होंने इतना ही कहा था कि तू आने वाले समय में क्या बनेगा, तीर्थंकर बनेगा। उसको इतना भी माना गया कि मुझे तीर्थंकर बनना है, मुझे तीर्थंकर बनना है, तो मैं क्यों किसी के सामने झुकूं, हम क्यों किसी को नमस्कार करें। उठ करके चला गया और आदिनाथ भगवान के विरोध में 363 प्रकार की मिथ्या मतों की क्या कर दी, कितनी रचना कर दी, 363 मिथ्या मतों की रचना कर दी आदिनाथ भगवान के विरोध में। सारे मिथ्या मत थे। तो भैया ये ध्यान, विधि रूप से कथन किया जाता है और निषेध रूप से क्या किया जाता है, कथन है। तो दोनों, विधि रूप से और निषेध रूप से। तुम्हें रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए, ये निषेध रूप है। दिन में ही भोजन करना चाहिए, ये क्या है, विधि रूप है। तुम्हें है ना अभक्ष का सेवन नहीं करना चाहिए, नहीं शब्द जो आए वो निषेधात्मक है। नहीं क्या है, नहीं माने निषेधात्मक। तुम्हें कंदमूल का सेवन नहीं करना चाहिए, अनछने पानी का सेवन नहीं करना चाहिए, होटल पर भोजन तुम्हें नहीं करना चाहिए, अशुद्ध भोजन तुम्हें नहीं करना चाहिए। जहाँ नहीं शब्द आया है वो सब क्या कहलाता है, निषेधात्मक। और जहाँ ये करना चाहिए वो क्या है, दिन में भोजन करना चाहिए, एक छान करके पानी पीना चाहिए, है ना, भक्ष्य भोजन करना चाहिए, देख करके चलना चाहिए, सोच समझ करके बोलना चाहिए। तो इस प्रकार से जो जहाँ विधि रूप से कथन होता है तो आचार्य दोनों प्रकार की शैलियों को क्या करता, अपनाता है। विधि रूप शैली को भी अपनाता है और निषेध रूप शैली को भी क्या करता है, अपनाता है। तो इसलिए विधि और निषेध का भी ज्ञान होना चाहिए कि विधि क्या है और निषेध क्या है। दूसरी, विधि का विधान, विधि का विधान, विधि के विधान का मतलब होता है कि जो जैसा होना है वह होकर के रहेगा, उसके लिए भगवान भी उसे नहीं, हम दोष दूसरे को देते हैं, दोष हम दूसरे को देते हैं, है ना, पर कर्म हमारा किसका होता है, स्वयं का होता है। किसी के कर्म का फल किसी को किंचित मात्र भी मिलता नहीं है। जिसने जिस क्षण जैसा जो किया है उसके लिए वैसा का वैसा कर्म का फल क्या होता है, उसे भुगतान करना पड़ता है। ऐसे ऐसे मुनिराज हो गए कि जिन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो गया लेकिन जिन्हें आहार प्राप्त नहीं हुआ। एक राजा था तो महिलाओं के स्तन पर वो कपड़ा बांध, देश भाव से कपड़ा बांधता था कि ताकि बच्चों को, ये बच्चे दूध ना पी पाए, ये बच्चे दूध ना पी पाए, तो कपड़ा कस के बांध देता था कि दूध ना पी पाए बच्चे। तो बच्चे बेचारे तड़पते रहते तड़पते रहते तड़पते रहते तड़पते रहते थे और वो बच्चे क्या नहीं कर पाते थे, दूध नहीं पी पाते थे, भूखे रहते थे। अब छोटे छोटे बच्चे, अब उसको अंत में जाके अपने पाप से क्या हुआ, पश्चाताप हुआ। ये तो निश्चित है कि आज जो हमने पाप किया है उस पाप का हमें कल क्या होगा, जब तुम्हारी बुद्धि सही होगी। कब, जब बुद्धि सही होगी तो तुम्हें अपनी अशुद्धि का बोध होगा। जब तुम्हारी बुद्धि सही होगी बुद्धि, तो अशुद्धि का बोध होगा कि मैंने क्या गलत काम किया, मैंने अच्छा नहीं किया। आंसू आएंगे, रोओगे, पछताओगे, है ना, दुखी होगे, है ना। और जब तक बुद्धि तुम्हारी खराब है तब तक तुम्हें अच्छी बात समझ में नहीं। जब उसे पश्चाताप हुआ कि अरे यार मैंने बच्चों के साथ में क्या किया, अन्याय किया, मैंने बच्चों के साथ में गलत किया, और इतना जोर से उसको पश्चाताप हुआ कि वो संसार को सब छोड़ छाड़ करके वो मुनि बन गया। क्या, एक सूक्ति है, कम्मे सूरा सो धम्मे सूरा, बोलो क्या मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ, कम्मे सूरा सो, क्या मतलब हुआ कि जो कर्म करने में सूर होता है वही धर्म करने में क्या होता है, सूर होता है। मुनि बन गया हो, और सोच भी नहीं सकते थे कि हम एक अभी मुनि बन जाएगा व्यक्ति, है ना। जैसी उसने मुनि दीक्षा ली उसे पश्चाताप हुआ, लेकिन उसने कौन सा कर्म बांधा था, अंतराय कर्म। कौन सा कर्म बांधा था, अंतराय कर्म उसने बांधा था।
और अंतराय कर्म में कैसे बांधा था, उन बच्चों के लिए दूध नहीं पीने दिया। वो अंतराय कर्म बंधा तो मुनि बन गए, लेकिन उन्हें क्या नहीं मिला, कोई चौका लगाने वाला नहीं मिला। भटकते रहे भटकते रहे भटकते रहे, घूमते रहे। वो कई समय तक, कई महीनों तक मुनि रहे, लेकिन कोई एक अंजलि पानी देने वाला नहीं मिला। भीषण गर्मी में उनका गला सूख रहा था प्यास से। क्या गला सूख रहा था, उनको प्यास लग रही थी। तो उस समय उन्होंने मालूम क्या किया जाए, अब क्या किया जाए। उनका गला सूख रहा था, अब कोई चौका ही नहीं लगा रहा था। अब उस समय वो क्या, गंगा के किनारे एक वृक्ष के नीचे जाके क्या हो गए, बैठ गए। तो एक देवी को पता चला कि मुनिराज का गला सूख रहा, तो वो एक लोटा गंगा में से जल लेके आई। कहाँ से, गंगा से नंगा के पास जल लेके आई और कहा लो महाराज पानी पी लीजिए। तो मालूम इतना कंठ सूखने के बाद में भी उन तपोधन ने क्या कहा, दिगंबर मुनिराज आज समय में पानी नहीं पीते हैं। क्या, दिगंबर मुनि आज समय में पानी नहीं पीते। दूसरी बात, आपरासुक पानी नहीं पीते। तीसरी बात, देवी के द्वारा लाया गया भी पानी नहीं पीते हैं। वो देवी ने पानी दिया पर मुनिराज ने नहीं पिया। तो मालूम देवी कहाँ गई, कहाँ गई देवी, विदेह क्षेत्र गई। और विदेह क्षेत्र में जाके श्री मंदर स्वामी से उसने प्रश्न किया कि उस वृक्ष के नीचे मुनिराज बैठे और उनका भारी गला सूख रहा है, लेकिन उन्होंने पानी क्यों नहीं पिया। तो श्री मंदर स्वामी ने बताया कि दिगंबर महामुनिराज आज समय में पानी नहीं पीते हैं। कौन, बोलो कौन, दिगंबर मुनि। समझ में आ रहा, हाँ नहीं आया समझ में। दिगंबर मुनि क्या, एक व्रती व्यक्ति भी होगा, प्रतमाधारी भी होगा, तो वो भी आज समय में पानी नहीं पिएगा। और आपरासुक पानी नहीं पिएगा, अनछना पानी नहीं पिएगा, वो पिएगा समय से पिएगा।